तो ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है। दुनिया को हिला देने वाला कदम, पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा, क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है? ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. दोस्तों, इस वीडियो को देखकर चौंकिए मत। ये हमारे लीडरों का खानदानी पेशा है, एक ऐसा खानदानी पेशा जिसमें अपनी इज्जत कुर्बान करनी पड़ती है, और वो कीमती पेशा है दूसरों के कीमती पत्थर उठाना। इस वीडियो में छोटे मियां साहब कीमती पत्थरों की पॉलिश के साथ साथ मालिश भी कर रहे हैं और ऐसे इंसान को सल्यूट मार रहे हैं जो जूते खाने के भी काबिल नहीं। Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. जरा इस पीछे खड़ी औरत को देखें। जैसे ही छोटे मियां साहब दो लंड ट्रम्प की तारीफ कर रहे थे, तब पीछे खड़ी औरत अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। मुंह पर हाथ इसलिए रख लेती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, सैल्यूट किसे किया जा रहा है? इस हरामखोर को सैल्यूट नहीं, जूते मारने चाहिए, क्योंकि जब 1000 हरामी मरते हैं तब डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक हरामी पैदा होता है। 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। जब 100 कुत्ते मरते हैं तो एक सूअर पैदा होता है। और जब 1000 सूअर मरते हैं तो एक भड़वा पैदा होता है। और जब 1 लाख भड़वे मरते हैं तब तो जैसा एक गंदा नेता पैदा होता है। ईरान अमेरिका इसराइल की जंग के दौरान ईरान ने यह साबित कर दिया है कि हकीकी ईमान सिर्फ ईरान वालों में है। ईरान की लीडरशिप ने ट्रंप के तोते उड़ा दिए हैं। यहूदियों को ऐसा बुरकस बनाया है कि अब ये हरामखोर सारी उम्र याद रखेंगे। अगर ऐसी सिलसिला चलता रहा तो कुछ अर्से के बाद हम ट्रंप को सड़कों पर कुल्फियां बेचते हुए देखेंगे। अगर कुल्फी बेचने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो जरूर ईरान वाले मार मार कर ट्रंप को पक्का मुसलमान बना देंगे, और ट्रंप अक्सर मस्जिदों में मौलवियों की तकरीरें सुनता हुआ नजर आएगा। ईरान इसराइल की इतनी खौफनाक जंग के बाद फाइनली जंगबंदी हो चुकी है और पूरा इंडिया अपना सर पीट रहा है। ये जंगबंदी पाकिस्तान ने करवा दी, एक भिखारी मुल्क ने जिसकी दुनिया में कोई सुनता ही नहीं। ईरान को दुनिया से मिटाने की डेडलाइन से सिर्फ 2 घंटे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अचानक पलट गए। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की अपील के बाद मैंने सीज फायर का फैसला किया है। अमेरिका अब ईरान के साथ 2 हफ्तों के लिए सीज फायर करेगा। इस सीज फायर में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर का नाम सुनते ही सस्ता नशा करने वाले कुछ भारतीय लिबरल लोग पाकिस्तान को थैंक यू बोलने लगे। इन लिबरल भारतीयों ने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया है, सीज फायर में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका इंतजार भारत को 40 दिनों से था। पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जो भारत को खुश कर देगा। दरअसल अमेरिका के साथ साथ सीज फायर का ऐलान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी किया तो 5 मिनट के लिए दुनिया हैरान हो गई। दुनिया को लगा कि पाकिस्तान इतना ताकतवर देश कैसे हो सकता है, लेकिन 5 मिनट बाद ही पूरा खेल पलट गया। दरअसल शहबाज शरीफ ने सीज फायर में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में जिक्र करते हुए जो ट्वीट किया था, वो ट्वीट उनका नहीं था बल्कि अमेरिका ने उनको भेजा था। हड़बड़ी में पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका से आए ट्वीट को कॉपी पेस्ट कर दिया। इस ट्वीट के ऊपर अमेरिका की इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई थी, वो भी शहबाज शरीफ ने पोस्ट कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को लिखकर भेजा कि सीज फायर के बाद आपको क्या बोलना है। इस मैसेज के ऊपर अमेरिका ने ये भी लिखा कि पाकिस्तानी पीएम के ट्वीट का ये ड्राफ्ट है, इसे डाल देना। और मजे की बात देखिए कि अमेरिका से आया फॉरवर्डेड मैसेज शहबाज शरीफ ने पोस्ट भी कर दिया। शहबाज शरीफ के इस ट्वीट के नीचे जब उन्हें गालियां पड़नी शुरू हुई तो पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान ने तुरंत इस ट्वीट को एडिट किया। आपको बता दें कि जब ट्वीट को एडिट किया जाता है तो उसके नीचे ये लिखा भी आ जाता है। बहरहाल आप सोचकर देखिए कि अगर पाकिस्तान ऐसी गलती ना करता तो आज भारत के ही लाखों मोदी विरोधी भारत को ही एक कमजोर देश साबित करने में जुट जाते। पाकिस्तान के पास दिखावे के लिए एक ग्लोबल पीस मेकर बनने का रेयर चांस था, लेकिन शहबाज शरीफ ने जोश में होश खो दिया। पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी, वही सच्चाई जो भारत के विदेश मंत्री ने बताई थी कि पाकिस्तान पीस मेकर नहीं एक दलाल देश है। पाकिस्तान का मजाक अब भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उड़ रहा है। वैसे इतिहास याद रखेगा, एक गाली देने वाले राष्ट्रपति को और दूसरा गलती से ड्राफ्ट पोस्ट करने वाले प्रधान। कौन है ये लोग?
कहाँ से आते हैं? इंडिया वालों को दुख इस बात का है कि ये जंगबंदी हमारे मोदी ने क्यों नहीं करवाई। इंडिया वालों को तो सोतोपों की सलामी देनी चाहिए कि इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी उन्होंने एक चाय वाले को पीएम बना दिया जो वर्ल्ड लीडर से मिलते हुए क्रिंज हरकतें करता है। ईरान इसराइल की जंग के दौरान मोदी अपना लोहा मनवाने के लिए बहुत से मुल्कों में विजिट करता है ताकि अपनी जनता को बता सके कि वो कितना काबिल पीएम है। अब मोदी की जान पर तब बन गई जब उसे दुनिया की लीडर से बात करना पड़ी। कई जगह पर तो वो सपना सपना कहते हुए नजर आया। शायद ये वही सपना थी जिसके साथ वो गाना गाना चाहता था। सपना सपना। Thank you so much for visiting our country. TCS, my friend. Yeah. Sure, Mr. Modi. Thank you so much for visiting our country. Great harassment. Yeah, thank you. Otherwise, it would be Thank bye. Sapna. Funny guy. Let me introduce you to our members. I saw your photo. Which photo, Mr. Modi? Blue umbrella. Are you on Twitter? No, my friend. F10 files. मोदी का हंसना इतना वायरल हुआ कि इंडिया के अपने लोगों ने ही मोदी पर थू थू करना शुरू कर दी। मोदी ने फॉरेन विजिट्स पर ऐसी बोगियां मारी हैं कि सुनकर अंग्रेजी भी अपने कानों में उंगलियां डाल ले। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। मुझे ग्रासरूट की इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती थी। पता नहीं ये चाय बेचने वाला किस स्कूल की छत पर बैठकर पढ़ता रहा। जरा इस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाए कि मोदी फ्रांस के मिनिस्टर से आखिर कहना क्या चाहता है। पता नहीं कौन है ये लोग और कहां से आते हैं। इसी तरह से मोदी जब घूमता घुमाता इजराइल में अपने पापा के पास पहुंचा तो पापा से बात करने के बजाय सिर्फ दांत निकालता हुआ ही नजर आया। नरेंद्र मोदी की उल जुलूल हरकतों की वजह से इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इनकी इंसल्ट हो रही है। ग्लोबल न्यूज चैनल्स भी मोदी की खिल्ली उड़ा रहे हैं। Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. किसी भी मुल्क का लीडर बनने के लिए अच्छे मैनर्स का होना जरूरी है। हमारे छोटे मियां साहब में ये मैनर्स चलो थोड़े सही लेकिन कुछ तो है। लेकिन नरेंद्र मोदी को देखकर ऐसे लगता है कि ये किसी जंगल से उठ के आया है। जरा इस अगली वीडियो को देखें जहां पर मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ क्या किया। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जर्मन चांसलर मीडिया की तरफ देख रहे हैं, लेकिन मोदी को फोटो खिंचवाने का शौक चढ़ा है। वो बार बार जर्मन चांसलर को कहता है कि फोटो खिंचवाने के लिए उस तरफ देखो, फोटो अच्छी आनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। एक बार जब जर्मन चांसलर ऊपर देखकर फिर से मीडिया की तरफ देखता है तो मोदी बार बार उसे कहता है कि ऊपर की तरफ देखो, क्योंकि हम यहाँ पर मीडिया से बात करने नहीं बल्कि सिर्फ फोटो खिंचवाने आए हैं। वो बार बार उसे फोटो खिंचवाने के लिए कहता है, ऐसे जैसे बच्चे किसी चीज के लिए जिद करते हैं और बार बार वही चीज मांगते हैं। यही वजह है कि मोदी के फॉरेन विजिट पूरी दुनिया में हंसी का सामान बन चुके हैं। मोदी का पर्पस इंडिया को रिप्रेजेंट करना नहीं बल्कि सिर्फ फोटो खिंचवाना है ताकि गोदी मीडिया दिखा सके कि नरेंद्र मोदी कैसे हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ल्ड लीडर के साथ कैसे हंस रहा है। मतलब पूरी दुनिया के लीडर्स के साथ हमारे पीएम की दोस्ती है और वो आपस में ऐसे हंसते हैं जैसे दुनिया के सारे लीडर्स मोदी के लंगोटिए यार हों। बहरहाल आप सोच रहे होंगे कि काफी दिनों से मैं वीडियोस क्यों नहीं बना रहा, क्यों यूट्यूब से गायब हो गया। तो भाई घर में एक बड़ी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन जल्द ही मैं यूट्यूब पर वापस आऊंगा। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।